वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10 का जो आज पेपर आया था 24 मार्च को, उसका हम सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। तो इसमें नोट भी दे रखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए हैं, यानी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इस 4 ऑप्शन में आपका जो करेक्ट आंसर है वो आत्मदाह चतुर्सेन शास्त्री का कहानी संग्रह है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस तरह से दे रखा है खा पे। इसमें बोला है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति का नाम लिखिए, रचनाकार का नाम लिखिए। अब कृति दे रखी हैं 4, तो इसमें एक का नाम लिखना है। तो या तो आप रस मीमांसा याद कर लीजिए, क्या बोलो क्या याद करूं। ये जैनेन्द्र जी की है, ठीक है। ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। ये किसकी है, क्या बोलूं क्या याद करूं। ये आपकी हरिवंश राय बच्चन की है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अगला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवनी विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आपको जीवनी विधा की कोई रचना एक लिखनी थी। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन के लिए मैंने जो देखी है वो आवारा मसीहा है। इसको आप याद कर लीजिएगा, दोबारा फिर कभी इंटर का पेपर देंगे तभी पूछा जाएगा। तो विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार हैं, तो आपको इसका नाम लिखना था। इसके बाद परीक्षा गुरु किस गद्य की रचना है ना। तो ये हिंदी का प्रथम उपन्यास था, ठीक है, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया था। तो याद रख लीजिए ये किस गद्य की रचना है, ये उपन्यास है आपका। परीक्षा गुरु एक उपन्यास है। इसका पूछा गया कि साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए। तो साहित्य लोचन के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ये इस बात को याद रख लीजिए, साहित्य लोचन के लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 2 का कि तार सप्ताह के किसी एक कवि का नाम लिखिए। आपको एक कवि का नाम लिखना था, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का नाम लिख लीजिए, वही उसका आंसर हो गया। या और भी लोग हैं। अब इसका 2 का खा पूछा गया है कि द्विवेदी युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का नाम लिखिए। अब द्विवेदी युग की कोई 2 विशेषताएं ये हैं, पहला तो देश प्रेम की भावना और दूसरा है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। ऑप्शन नंबर 2 का गा देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहली विशेषता यही है कि मानव जीवन को इसमें महत्वपूर्ण माना गया है और जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानना, ये इसकी 2 विशेषता थी। इस तरह से इन क्वेश्चन को आपको लिखना था। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि निम्नलिखित किसी एक गद्यांश के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछा, ये आपको एक गद्यांश दे रखा है और ये रेखांकित लाइनें हैं, इनका आपको व्याख्या करना थी, यानी इनको बड़ा चढ़ा कर रखना है, इनकी व्याख्या करना है। तो इसमें आपको 6 नंबर कन्फर्म थे और इसका ससंदर्भ लिखना था, ये कहाँ से ली गई हैं ये आपको लिखना था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लिखना था और अथवा में भी दे रखा था, आपको सिर्फ एक करना था इनमें से। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। इसी हिसाब से यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 4 में एक पद्यांश की ससंदर्भ सहित व्याख्या करना था। तो जो कुछ भी था उनको आप लिख लीजिएगा और उनका व्याख्या कर दीजिएगा। वो इसमें भी आपको 6 नंबर मिल जाते, संदर्भ लिख देते और उसका व्याख्या। आइए जानते क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। हमने आपको बताया था यहाँ पे जयशंकर प्रसाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनमें से आपको एक तो याद करना ही चाहिए था। यहाँ पे सूरदास जी, तुलसीदास और जी बिहारी जी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, तो इनमें से यही तो तीनों आ गए, इसलिए इनका जीवन परिचय बहुत आसान है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद का 1889 में जन्म हुआ था, ठीक है। इस तरह से उनको याद करना था। कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था, पंडित। अब ये रामचंद्र शुक्ल का भी ये जीवन परिचय मैंने कराए हुए हैं, इन्हें आप पहले वीडियो देख लीजिएगा। ऐसी सूरदास जी का, तो इनकी एक रचना का नाम, इनकी सूरदास की साहित्य लहरी है ना,
साहित्य लहरी, सूर सारावली, और बताओ, सूर सारावली हो गई ना, और बहुत सारी हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, इनमें से एक का नाम लिखना था आपको। ठीक है, अब इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि एक संस्कृत का गद्यांश दिया है और उसका हिंदी अनुवाद करके लिखना है। तो इसको आप पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए और उसका हिंदी अनुवाद कीजिए। या फिर कोई एक श्लोक दे रखा है उसने और उसका अर्थ निकालना है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भवन्तु निरामया। या और इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक श्लोक तो पूछा ही गया है, आप कोई एक श्लोक लिख दीजिएगा, है ना। मैंने अपने वीडियो में करा रखा था, इसको आप देख लेते। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7वें का खा में देखो दिया हुआ है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इनमें से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिएगा। तो 4 में से आपको 2 लिखने थे। वीरा कैन पूजिते वाराणसी की मृता प्रसिद्धा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन, ये पहले से बताए हुए थे। अब देखिए आप हास्य रस के बारे में, पेपर वही आया जो मैंने बताया था। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा। हास्य रस क्या है? हास्य रस और करुण रस में हमने बताया था हास्य रस जहाँ पर किसी व्यक्ति को देखकर हमें उसकी वेशभूषा देखकर हमें मतलब विनोद का भाव प्रकट होता है, वहाँ पे हास्य रस होता है। अब करुण रस, उसका एग्जाम्पल हासी के दंगा भयंग नंगा के विवाह में, यही है, हंसी हंसी भुजंगा हंसी, ये सब क्या है। और करुण रस का भी एग्जाम्पल क्या है? जब किसी व्यक्ति के अनिष्ट या अलग होने की आशंका हो, वहाँ पर जो भाव पैदा होता है वहाँ पे करुण रस होता है। उदाहरण के लिए हे खग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, एक तो इसका एग्जाम्पल ये है। उपमा अलंकार तो रूपक अलंकार की परिभाषा सावधान सहित। उपमा अलंकार में हमने बताया था कि जहाँ पर कंपैरिजन होता है, जहाँ पर कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उदाहरण के लिए मुख मयंक सब मंजू मनोहर, हमने इसकी पहचान बताई थी। सा सी से सम ऐसे शब्द मिल जाएं, जहाँ पर सा सी से सम ऐसे शब्द मिल जाए वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। रोला छंद और सोटा छंद, इसको भी बताया था। 11-11 और 13-13 मात्रा होती हैं। एक को लिखना था, उसका उदाहरण भी लिखना था। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कोई दे रखा किन्हीं 3 शब्दों के मेल से एक एक शब्द बनाइए। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होती है? जो किसी शब्द के पहले लग जाती है। आ से ही बहुत सारी बन जाएंगी। एक एक शब्द बनाता तो अधिकार, है ना, अनु से अनुत्तर, है ना, सह से सहजीवी, अप से अपमान, सु से सुरक्षा, बहुत सारी हो जाएंगी। यहाँ देखिए ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग, ये उपसर्ग, इस तरह से लगना था। ऐसी क्वेश्चन नंबर इसका खा देखिएगा। किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाना है। अब इसका प्रयोग करके एक शब्द बनाना है तो बना लीजिएगा। जैसे पन शब्द है तो बचपन, बचपन, है ना। ता शब्द से एक बन जाएगा, ये एक है। आई से मिठाई, है ना। हट से कड़वाहट। बनाना तो आपको किन्हीं 2 का था, कुछ एक एक शब्द लिखना था। अब आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसी का ग नंबर है कि कोई 2 समास के समास विग्रह कीजिए। अभी ये आपका पता है ये द्वंद्व समास है, यहाँ भी द्वंद्व समास है, यहाँ भी द्वंद्व समास है, और ये दोनों द्विग समास हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास का राजा और रानी, है, राम और रहीम, इस तरह से इनके संधि समास विग्रह होते। और विशेषण और विशेष, 4 वेदों का समूह, 5 गंगा का समूह, पंचगंगा, इस तरह से लिखना था इनको। समास विग्रह बहुत आसान थे। अब यहाँ पे इसका बोल रहा है कि घा नंबर पे किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। ये तद्भव दे रखे हैं, यहाँ भी तद्भव दे। हल्दी का हरिद्रा होता है, नाक का नाशिका होता है। इनका 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखनी है। अब कोई 2 शब्द लिख लीजिए। एक तो घोड़ा के ले लीजिए, घोटक, है ना, घोटक अश्व, घोटक अश्व और तुंग। और खग का हो जाएगा पक्षी विहग, और गंगा का मंदाकिनी, है ना, भागीरथी। कई एक हो जाएंगे। पेपर बहुत आसान था, इसको आपने कर लिया होगा, उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर देखिए, कह रहा है कि किन्हीं 2
शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। अभी आपको तो संधि विच्छेद दी हुई है और उनको संधि लिखना है उनका। तो आपके कोर्स में केवल यड़ संधि थी, यड़ संधि से ही एग्जाम्पल पूछ लिए गए हैं, इनको करना आसान था। मात्राज्ञा मतलब मात्राज्ञा, मधु प्लस हरी मध्वरी, आधा था हो जाता है ना। लरादेश लरादेश, इत्यत्र इत्यत्र, बहुत आसान पूछे गए थे। इसके बाद आपसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में लिखना है फल अथवा नदी को। इनको आप लिख लीजिए, संस्कृत की थी ये। इसी हिसाब से यहाँ पे लकार आकार पूछी गई थी, है ना। धातु लकार और पुरुष पहचान कर लिखना था। अरे किसी एक का लिख देते आप लोग। फिर इसका देखिए, इसका घ नंबर पूछा गया है, किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद लीजिए। सीता विद्यालय जाती, सीता विद्यालय गच्छति, बहुत आसान पूछा गया था। बालक खेल रहे, बालका, यहाँ पे बालका क्रीडंती या खेलंती, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना था पूरा पेपर, बहुत आसान पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए, एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वच्छता अभियान बेस्ट है, सबसे अच्छा। और खेलकूद का महत्व भी बहुत जरूरी है। आउटडोर गेम्स इंडोर गेम्स से क्या फ़ायदे हैं, क्या हानिकारक है, यही लिखना था। भारतीय किसान का जीवन क्या है, क्या उनको समस्याओं का किन समस्याओं का पालन करना पड़ता है, वो अनाज कैसे उगाते हैं, इसी तरह से इनको लिखना था। फिर एक तुमुल खंड का पूछा गया है, मेघनाथ अभियान खंड या तुमुल खंड में मेघनाथ और कुल मिला के मेघनाथ और लक्ष्मण के बारे में पढ़ना था इसमें खंड में, ये आपको हो जाता। इस तरह से पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, है ना। ये पेपर बहुत आसान आया था। तो उम्मीद है इसमें आपको 70 में कम से कम 65 नंबर तो आने चाहिए, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ उन्हें बताएं कि मैं हर एक वीडियो इसी तरह से लाता रहूँगा, सारे पेपर कराऊँगा। और सारे वीडियोस यानी बोले तो प्री पेपर हमसे ले लीजिएगा, मतलब मॉडल पेपर मैं दे दूंगा आपको, वो मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए आप, उन्हीं से पूरा पेपर फंसता है। यदि आपको भरोसा ना हो तो इससे पहले मैंने अपलोड कर रखे हो, आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।